कैसा है मेरा ठाकुर, जिसकी कथा हम सुनने आए, जिसको हमने प्रणाम किया है, उसका स्वरूप कैसा है? बोले सत्य स्वरूप है उसका। उस सत्य स्वरूप का दर्शन करने के बाद प्राप्त क्या होता है? बोले आनंद। क्या प्राप्त होता है? बोले आनंद और कहीं नहीं मिलता। बोले कहीं नहीं मिलता। दुनिया के किसी भी कर्म से आपको आनंद नहीं आता। दुनिया का हर कर्म आपको मजा देता है। क्या देता है? जोर से बोलिए। क्या कहते हो आप जब आपको मजा आता है या कहीं आपको अच्छा लगता है? पापी लोगों को तो बुरी जगह पे भी कहते, क्या कहते फिर वो? जोर से बोलो। पापियों को आनंद नहीं आता है कभी। पापी कहते हैं जब भी उनकी कोई बहुत बड़ी पार्टी सक्सेस हो जाए तो कहते हैं मजा आ गया। क्या आ गया? मजा आ गया। किसी को भोजन ज्यादा स्वाद लगे ना, कहते हैं मजा आ गया, खा के एकदम मजा आ गया, पेट भर गया, है ना? उसके साथ रहे, मजा आ गया। पहाड़ों में एक जगह है जिसका नाम है पत्नी टॉप। वहां गए, मजा आ गया, लौट के आए, ले गए मजा। हर मजा की सजा है, हर मजा की। पार्टी में आपने जितना पैसा खर्चा किया वो सारा पैसा बुरी जगह, बुरे व्यसन में लगा। भगवान ने उस पाप कर्म को, बुरी जगह खर्च की हुई संपत्ति को बुराई में खर्च लिख दिया। जैसे आप लोग अपने अपने रजिस्टर मेंटेन करते हैं ना, वैसे वहां भी आपके नाम का एक रजिस्टर चल रहा है। यहीं बगल में, थोड़ा सा पहाड़ों की उस तरफ जहां आप जा नहीं सकते, वहीं से सारा सिस्टम चल रहा है। ये वहां थोड़ा द्वीप वाले हैं, वहां किसी को जाने नहीं देते। ये कौन है? देवभूमि। कौन सी भूमि? थोड़ा सा ये जो पहाड़ ऊंची ऊंची दिख रहे हैं ना, जहां से आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे, वहां से उनका बात शुरू हो जाता है। हाँ, हर किसी को वहां एंट्री नहीं है। और बहुत से तपस्वी, भजनानंदी, संत, महात्मा वो यहाँ रहते हैं। जब ये रास्ते बंद कर दिए जाते हैं वो तब भी यहाँ रहते हैं, वो तपस्या करते हैं। और कहते हैं जब ये पट बंद हो जाते हैं, अभी पट खुले हैं तो तमाम ये पुजारी जी, संत, महात्मा आके पूजा करते हैं। और जब पट बंद हो जाते हैं तब पूजा कौन करता है? तो क्या मंदिर में पूजा नहीं होती? ठाकुर की होती है। फिर कौन करते हैं? यहीं का कोई व्यक्ति बताए मुझे। कहीं ऐसा ना मैं बोल दूं और फिर कहो ये तो नहीं। जहां तक मैंने संत जनों से सुना है, जहां तक मैंने कहीं पढ़ा है, नारद जी आकर एवरीडे भगवान की पूजा करते हैं। एवरीडे। जब पट बंद हो जाते हैं, जब सब लोग यहां से सबको कहते हैं नीचे जाओ, नारद जी आते हैं। कहां आते हैं? जहां आप आए हो, जहां बैठे हो, या नारद जी आते हैं। तो तेरे भाग्य खुले कि नहीं? वो आज भी आते हैं, वो आज भी आते हैं। लेकिन वारे तेरी बुरी दृष्टि, देख नहीं पाती उन्हें, देख नहीं पा रहे हैं हम उन्हें। तो मेरा दोष है, उनका दोष थोड़ी है। तो नारद जी आते हैं, इसका मतलब भगवान यहां है। मूर्ति के लिए तो भगवान नहीं आएगा, नारद जी नहीं आएंगे। अगर से मूर्ति होती यहां तो भगवान नहीं आते, नारद जी नहीं आते। नारद जी भगवान है, 24 अवतारों में एक अवतार नारद जी को मानते हैं। लेकिन यहां स्वयं भगवान बैठे हैं, इसलिए नारद जी आते। जब पुजारी जी नहीं होते तो उनकी ड्यूटी है जाके पूजा करना है आपको। दुनिया में, अजब मैं आपको बात बता रहा था, आपके नाम से भी कि रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है भगवान के। यही पहाड़ों के पीछे ही थोड़ा उनका धाम शुरू है, यहीं पे से चालू कर दिया उन्होंने। और सारा रजिस्टर मेंटेन। आपने कितना पार्टी पे खर्चा किया, कितना वेस्टेज आपने किया, वो सब मेंटेन है उसमें। और जितना भी खर्चा करके आप यहां तक आए हैं, चाहे वो डीजल का खर्चा है, चाहे वो पेट्रोल का खर्चा है, चाहे आपके खाने पीने का खर्चा है, चाहे वो किसी का भी खर्चा है, वो दूसरे पार्ट में लिखा जा रहा है।
वो धर्म से संबंधित पाठ है। और आपका एक एक पल, एक एक क्षण सीधे भगवान के अच्छे रजिस्टर में लिखा जा रहा है। ये अभी मैं एक जगह पढ़ रहा था कि बद्रीनाथ में जाओ तो दान ज्यादा करना चाहिए, अन्न दान करना चाहिए, जल दान करना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए। धन दान में इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि धन दान देंगे तो लोग थोड़ी दूसरी साइड में जाते हैं, इसलिए सिर्फ मैं उन बातों को कह रहा हूँ जो मैं न तो मैं अन्न का दान लेता हूँ, न मैं वस्त्र का तो जो शिष्य वगैरह लाते उन्हीं का, बाकी का मैं जल दान तो जो जिजमान पिला दे वो पी लेता हूँ, जो जिजमान खिला दे वो खाता हूँ। और तो क्या, आपका दान तो नहीं चलेगा यहाँ, लेकिन ये सारे काम कुछ चाहिए तो दान भी दो, अन्न का हो। अभी मैं आ रहा था रास्ते में, आप सबने देखा होगा हमारे सिख भाइयों की लाइन लगी पड़ी है। कहां जा रहे थे वो? हेमकुंड साहिब। क्या नौजवान, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, हमारे आने वाले बद्री धाम आने वाले अगर 25% लोग थे तो उनके आने वाले कम से कम 75% लोग थे। यही हेमकुंड साहिब बगल में आए, वो सब आ रहे हैं अभी भी। सेवा जबरदस्ती गाड़ी रुकवा के महाराज भोजन कर लीजिए। एक मैं आ रहा था कल, हमारे साथ में कुछ हमारे लोग बैठे थे मेरी गाड़ी में, मेरी गाड़ी को रुकवाया एक सरदार जी ने, कहा महाराज जी हमसे कोई गलती हो गई? मैंने कहा क्यों, हमसे कोई अपराध हो गया? मैंने बस ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो जा रहा हूँ, आप मेरे से ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले अगर हमसे कोई अपराध नहीं हुआ तो क्या आप हमारे भंडारे का प्रसाद नहीं ले सकते? मैंने क्या किया होगा? मैंने कहा जाओ 4 चपाती लेके आओ, मैं प्रसाद लूंगा, क्योंकि वो प्रसाद स्वयं भगवान मुझे खिला रहे थे। ऐसा सपना मुझे आया, ऐसा भाव मुझे आया, अनुभव लिया मैंने। 1-2 लोग मेरे साथ बैठे थे, उन्होंने थोड़ा सा मेरे ऊपर कटाक्ष भी किया, रास्ते में रुक के ले लिया आपने तो क्या हुआ, ले लिया तो प्रसाद है, देने वाला परमात्मा, उनकी सेवा भाव तो देखिए। मुझे एक भी हिंदू नहीं मिला रास्ते में भंडारा करने वाला, एक भी हिंदू नहीं मिला। मिला क्या? बोले माता रानी की चौकी रखे, वहां आना खाना वो रखे, पूरा भंडारा में खा के तू ही खा के खत्म कर ले, बस सारा तू ही खा ले, तेरा पेट भर जाए, मटका सा हम समझेंगे हमने खा लिया। उसमें भी सारे रिश्तेदार अपने, सारे अपने, चाचा जी आ जाओ, ताया जी आ जाओ, मामा जी आ जाओ, काका जी आ जाओ, फूफा जी आ जाओ। फिर क्या लंगर चल रहा है? काय का लंगर है? लंगर चलाना है तो ऐसे गरीबों को खिला जिसको तू जानता भी नहीं है, ऐसे धर्मात्माओं को खिला जिसे तू पहचानता भी नहीं है। वो धर्म का कार्य है। अर्पणों को बुला के खा लिया, सत्यनारायण की कथा, पंडित जी को जिम्मा दी, बोले जो पंजीरी का प्रसाद ले जाओ, बाकी के रिश्तेदारों के लिए 5 स्टार में पार्टी। फिर कह रहे मैंने सत्यनारायण की कथा कराई, करा ले भैया, अच्छी बात। सेवा करनी सीखनी हो तो हमारे सिख भाइयों से सीखो। कितनी जगह रास्ते में वो जल पिला रहे थे, कितनी जगह रास्ते में वो भंडारा चला रहे थे, खीर खिला रहे थे, हलवा खिला रहे थे, चावल खिला रहे थे, कढ़ी के साथ सब कुछ। मैं नहीं, आप सबने देखा होगा, आप भी कल ही आए हो, कोई मैं अकेला थोड़ी ना, कोई मैं उड़न खटोला से आ गया जो मुझे दिखे और आपको नहीं। आपको नहीं दिखे? बोलो, रास्ता तो वही है, 2 रास्ते थोड़ी हैं। देखा ना, एक भी हिंदू मिला आपको? नहीं मिला होगा। क्यों? पता नहीं क्यों। सेवा भाव हमारे हृदय से खत्म हो गया है। और यहां भी सारे लोग धर्म करने नहीं आए, कई लोग तो ऐसे आए हैं बेशरम कि नीचे गर्मी ज्यादा है,
वहां टोपा काम आएंगे, हमारे जैकेट काम आ जाएंगी, साल काम आ जाएंगी, इतने दिनों से रखी हुई है। हंसना नहीं, ये मैं सच कह रहा हूं। और कई लोग, मैं कहता हूं, भावना से आए भी होंगे तो बेचारे बद्री नारायण को परेशान करने आए होंगे। हे भगवान मुझे ये दे देना, हे भगवान मुझे ये दे देना, हे भगवान जी मुझे ये दे दो, मुझे चाहिए भगवान जी, काम नहीं चलेगा, भगवान कहे भैया मैं तो खुद यहाँ तपस्या करने बैठा हूँ यार, मुझे तो चैन से बैठ के भजन करने दे, तू नीचे जाके मांग। मैंने तमाम रूप दे रखे हुआ, बिहार जी से मांग, गिरिराज जी से मांग, हनुमान जी से मांग, शिव जी से मांग, दुर्गा से मांग, कितने तो मैंने नीचे छोड़ रखे, तू मुझे यहाँ भी तंग करने आ, यहाँ भी मांगने आया। कभी तो सब्र से मुझे यहाँ भजन तो करने दे। महात्मा गण यहाँ बैठे हैं, अगर आप भजन करने बैठ जाएं और आपका चेला पूछे महाराज जी आसन कहाँ है, महात्मा जी प्रसाद कहाँ है, वो रुई कहाँ है, दीपक बनाना है, महाराज जी वो दीपक कहाँ रखा है। अब भजन में मन लगेगा, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा बताओ? आएगा ना। अरे भजन तो करने दे चैन से, पहले ही पूछ के रख ले। वैसे भगवान भी कभी कभी गुस्सा कर सकता है। मैं यहाँ भजन करने बैठा हूँ, दुनिया को बताने बैठा हूँ कि बिना भजन के कल्याण नहीं होगा, बिना तपस्या के कल्याण नहीं होगा। अगर यहाँ आना है तो सिर्फ योग की भावना लेकर आओ, साधना की भावना लेकर आओ। यहाँ मत मांगो, नीचे बहुत देवी देवता हैं, किसी से भी जाके मांग लेना। बहुत से लोग तो कह रहे होंगे लो जी महाराज ने तो फेर दिया पानी, इतनी इच्छा लेके आए थे, महाराज ने सब पे पानी फेर दिया, अब कुछ नहीं मांगना। बोलो मांगो जो मांगना, जो मांगना है मांगो, लेकिन मांगते वक्त अभी 7 दिन है ना, 5 दिन कुछ मत मांगना, 3 दिन मांग लेना, 3 दिन दुनिया की कोई भी चीज मांग लेना, लेकिन एक दिन जब मांगने जाओ ना, लास्ट वाले दिन, तो कहना हे गोविंद आपका स्वभाव तो दयालु है ना, कृपालु है ना, आप तो भक्त वत्सल हो, आपके नेत्र, आपका स्वभाव, आपकी कृपा बड़ी विशाल है बहुत। यही शब्द बोलना वहां जाके, नोट कर लो दिल की डायरी में। हे बद्रीनाथ आपका हृदय विशाल है, आपका स्वभाव विशाल है, आपकी कृपा विशाल है, कृपा कर दो मेरे प्यारे, इस यात्रा का एक ही फल देना, जिस समय मेरे जीवन का अंत हो उस समय मेरा चित्त तेरे चरणों में लगा हो मेरे प्यारे। सत्य कुछ भी मांगना, 2 दिन, लास्ट के 3 दिन मांगना, लास्ट के 2 दिन, पहले 2 दिन कुछ भी मांगना, और सिर्फ तीसरे दिन एक चीज मांग लेना, हे गोविंद मेरा चित्त तेरे चरणों में लग जाए, मैं तेरा हो जाऊं और मुझे फिर इस दुनिया में ना आना पड़े, अवसर मिले तो सिर्फ तेरी सेवा करने का मौका मिले। कहते हैं सत्यम परम धीमहि, उसका ध्यान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सच्चिदानंद है, उसका स्वभाव करुणा वरुणालय है। मैंने आपको 3 दिन की छुट्टी दी है, 5 दिन योगी बनना, 5 दिन कुछ मत मांगना, और जो मांग आए हैं वो 2 दिन मांगना। जो भी दुनिया की चीज आप मांग आए हो आज दर्शन करके, लास्ट के 2 दिन मांगना और नहीं। मैं आपके हित के लिए कह रहा हूं, और मुझे यकीन है अगर आप ऐसा करेंगे, कुछ मिले न मिले, मेरा ठाकुर तुझे अपने चरणों में जगह जरूर देगा, ये मेरा विश्वास है, मेरा यकीन है मिलेगी तुझे जगह। अब बोलो कौन कौन चाहता है कि हमें ठाकुर के चरणों में जगह मिले? जी कौन कौन चाहते हैं? हाथ उठा के बताना पड़ेगा। ब्राह्मण देवता भी उठा सकते हैं हाथ। हाँ, भागवत का श्लोक ही तो पढ़ना है, आगे फिर पढ़ लेंगे 1 सेकंड बाद, उठा के रखेंगे। जिन जिन को कल्याण कराना है वो हाथ उठा के रखो, और जिन जिन को वहां जाना है पीछे की तरफ उठा के रखो। जय हो देव, बस नीचे करेंगे। और मैं पहले दिन
इन शब्दों को कहने से, इन कथाओं को कहने से अगर कोई भी लाभ पुण्य हमारे शास्त्र अनुसार मिलता है तो उसका लाभ हमको मिले कि हम सीधे हमारी इस इच्छा को हमारे बद्री नारायण पूरी करें। आप सबकी इच्छाओं को बद्री नारायण पूरी करें और आपको अपने चरणों में जगह दें। ऐसी मेरी व्यासपीठ पहले ही दिन प्रार्थना करती है ठाकुर से। जाने अनजाने में अगर कोई अपराध हो जाए तो हमें क्षमा भी कर देना। बच्चे हैं, चंचल हैं, गलतियां हो सकती, फिर भी क्षमा कर देना। 999 मत लगवाना ठाकुर। अगर कोई अपराध हो जाए तो हम अनजान आदमी, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहिमाम बद्रीनाथ सर्व पाप हरो हरिम। अगर हमसे अपराध हो जाए तो अपना बालक समझ के क्षमा करना।